नमस्ते। मेरा नाम रोहिणी विज है और मैं एक कहानीकार हूँ। आज हम एक प्यारी सी किताब पढ़ेंगे। किताब का नाम है आलू मालू कालू। क्या आप सब मेरे साथ किताब का नाम दोहराएंगे? आलू मालू कालू। वाह, शाबाश बच्चों। इस किताब की लेखिका हैं विनीता कृष्णा, चित्रांकन सुविधा मिस्त्री और इसे प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने। ये किताब हम प्रोजेक्टर पर पढ़ेंगे। हाँ, तो आप सबको किताब यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन किताब पढ़ने से पहले मुझे बताओ, क्या आप सबको सब्जियां खाना पसंद है? आपकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है? मुझे तो आलू बहुत पसंद है। आलू के पराठे, आलू की टिक्की, आलू पूरी, आलू समोसा, आलू पकौड़ा, आलू बोंडा। उफ, मेरे मुंह में पानी आ गया क्योंकि मैंने आलू के बारे में इतनी सारी बातें कर ली हैं। मुझे अब आलू पर एक प्यारी कविता याद आ रही है। तो किताब पढ़ने से पहले ये कविता सुन लेते हैं। तैयार हो? चलो। आलू बोला, मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली, मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे खूब बड़े हो जाओगे। इसलिए बच्चों, हमें बहुत सारी हरी भरी सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं। चलिए, अब आज की किताब पर थोड़ी चर्चा हो जाए। आज की किताब में एक लड़का है, उसका नाम है मालू। एक दिन मालू को बगीचे में से आलू लाने थे। वो अपनी दादी के बगीचे में गया था। उसकी मदद किसने करी? कालू ने। और कालू कौन है? मालू का कुत्ता। तो चलिए पढ़ते हैं मालू और कालू की आलू वाली कहानी। मालू आज पहली बार बगीचे से सब्जी तोड़ने गया। ये देखो बच्चों, मालू ने तोड़े लाल टमाटर, लंबे बैंगन और हरी भरी भिंडी। जरा चित्र को देखो बच्चों, बगीचा कितना हरा भरा और सुंदर है। और मालू की टोकरी में है ढेर सारी सब्जियां, लाल लाल टमाटर, लंबे बैंगन और हरी भरी भिंडी। चलिए अगले पन्ने पर जाते हैं। दादी ने कहा, शाबाश मालू, जाओ थोड़े आलू भी ले आओ। मालू की दादी ने उसे शाबाशी दी, लेकिन उन्होंने उसे आलू भी लाने को कहा। देखो चित्र में बच्चों, दादी उसे आलू लाने के लिए कह रही है। बच्चों, जरा मालू की टोकरी को गौर से देखो, कहीं आलू दिखे? नहीं। चलिए पन्ना पलट लेते हैं। मालू ने सारे पेड़, बेलों और पौधे देखे। देखो, आलू कहीं दिखाई नहीं दिए। बच्चों, जरा चित्र देखो, क्या आपको कहीं आलू दिख रहे हैं? नहीं, मालू को भी आलू कहीं नहीं दिख रहे। आलू तो नहीं, पर इस चित्र में कोई और जरूर दिख रहा है। क्या आपको एक छोटा सा कुत्ता दिख रहा है? ये कुत्ता कालू होगा। अब आगे क्या होगा? मालू
दादी से क्या कहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मालू वापस अपनी दादी के पास चला गया है। दादी, आलू अभी उगे नहीं। मालू ने खाली टोकरी रख दी। नहीं मालू, बहुत आलू उग रहे हैं, ध्यान से देखो, दादी ने समझाया। बच्चों, जरा चित्र देखो। मालू कितना परेशान लग रहा है, लेकिन दादी कितने आराम से उसे अच्छे से देखने को कहती है। क्या लगता है बच्चों, क्या मालू को आलू मिलेंगे? ये जानने के लिए हमें आगे पढ़ना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या होगा? मालू फिर गया बगीचे में। पीछे पीछे कालू भी चल पड़ा। अरे वाह, अब मजा आएगा। क्या होगा आगे? चलिए पन्ना पलटते हैं। मालू आलू खोज रहा था कि उसे सुनाई दिया भौ भौ भौ। ओहो, रुक रुक कालू। मालू दौड़ा। बगीचा खराब मत कर। मालू ने देखा कालू ने गड्ढा खोदा हुआ था। खुदी मिट्टी में थे मोटे मोटे आलू। बच्चों, जरा चित्र देखो। मालू कितनी तेजी से कालू के पास भाग कर जा रहा है। क्यों? कुत्ते खोदना पसंद करते हैं और मालू को डर है कि कहीं कालू खोदकर बगीचा खराब ना कर दे। लेकिन कालू तो मालू की कल्पना से कहीं ज्यादा होशियार निकला। उसने खोदकर आलू ढूंढ निकाले। मजा आ गया ना? चलिए पन्ना पलट लेते हैं। वाह कालू, ढूंढ निकाले आलू। टोकरी भरकर बोला मालू। वाह, देखा कितना होशियार निकला कालू। ढूंढ निकाले उसने आलू। तो बताइए, मालू को आलू क्यों नहीं मिल रहे थे? बच्चों, मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि आलू जमीन के नीचे उगते हैं। मालू ये नहीं जानता था, इसलिए वो आलू नहीं ढूंढ पा रहा था। तो अब हमारी प्यारी सी किताब खत्म हो गई। क्या आपको किताब पसंद आई? भाई मुझे तो ये किताब बहुत ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई किताब के साथ। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, आप इस किताब को स्वयं पढ़ने की कोशिश करें। नमस्ते।